नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी सी चर्चा। जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम किसी कहानी, किसी किस्से, किसी कोइंसिडेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बातें करेंगे भूतों के बारे में। एक चर्चा करेंगे, ये भी कह सकते कि ये भूतों से रिलेटेड, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड एक चर्चा। क्या भूत होते हैं? क्या है इस पर वैज्ञानिकों की राय, है ना? क्योंकि अक्सर हम लोग किस्से कहानियां तो सुनते रहते हैं, लेकिन ना कभी इस बात पर खुलकर कोई चर्चा नहीं करते। अगर आप लोगों को ये चर्चा पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है। देखो, दुनिया के हर धर्म, हर जगह, हर संस्कृति और हर कहानियों में भूत प्रेतों को अलग अलग ढंग से बताया गया। आपने भी कई सारी कहानियां सुनी होगी कि इस जगह पर भूत रहता है या इंसान को भूत ने पकड़ रखा है ना? भूतों के बारे में लोगों की अपनी राय है। जिन लोगों ने भूतों को देखा है या उनका एहसास किया है, वह लोग ही भूतों के अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं। बाकी लोग सिर्फ इसे एक भ्रम मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। भूतों का विषय मनुष्य के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा रोमांचक और डरावना होता है। इस पर हर किसी की दिलचस्पी होती है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भूतों को लेकर कई तरह की बातें कही जाती है। कई देशों में भूतों का त्योहार भी बनाया जाता है। भूतों के ऊपर बॉलीवुड, हॉलीवुड में कई सारी मूवी बन चुकी है। तो चलिए, आज हम इस एपिसोड के माध्यम से भूतों के अस्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भूत सच में होते भी है या नहीं, और भूतों के अस्तित्व पर वैज्ञानिकों की क्या राय है ना? क्योंकि ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कई बार ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हमें समय समय पर इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर भूत क्या है? यह सवाल सबके मन में उठता है कि आखिर भूत क्या है। हमारी जो धार्मिक किताबें हैं ना, उनके अनुसार भूत प्रेत उन मरने वालों की आत्मा है जिनकी किसी दुर्घटना में या आत्महत्या या फिर अचानक से हुई मृत्यु, है ना, यही सब होते हैं भूत प्रेत। वह कुछ कारणों से पृथ्वी पर अपनी कुछ इच्छा शक्ति को लेकर भटकती रहती है। कहते हैं जीवित रहने पर अपने द्वारा छोड़े गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य या फिर अपने किसी प्रियजन का मोह या फिर किसी वस्तु से लगाव ही मृत व्यक्ति की आत्मा को धरती पर खींच लाता है, और वह आत्मा यहां से जाना नहीं चाहती। वैसे भूतों पर वैज्ञानिकों की राय माने तो वैज्ञानिकों ने भूतों के विषय में बहुत ज्यादा खोज की है भैया, पर किसी भी वैज्ञानिक को इस पर कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी। फिर भी वैज्ञानिकों ने यह जरूर कहा है कि दुनिया में हर 10 में से 6 लोग भूतों पर विश्वास रखते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे बस मन का भ्रम मानते हैं और कुछ इसे सिर्फ नेगेटिव एनर्जी, जिन्हें भूत कहा जाता है। वैसे विज्ञान आत्मा को नहीं मानता और उसके अनुसार जो कुछ भी है सब ऊर्जा है। भूतों के बारे में हमारा अध्यात्म पता है क्या कहता है? अध्यात्म की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो कुछ भी है सब आत्मा है। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा बस एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। यहाँ बहुत से लोग आत्मा और ऊर्जा को एक ही मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर इस बात को समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि
एक शेर किसी खरगोश को मारकर खा जाता है, तो खरगोश की जो ऊर्जा थी वह शेर की ऊर्जा में शामिल हो गई। पर खरगोश की आत्मा का क्या? आत्मा तो अमर है, वह अब किसी दूसरे शरीर को धारण करेगी और ऊर्जा तो एक इकाई के रूप में मापी जा सकती है, पर आत्मा की कोई इकाई नहीं होती। आत्मा तो बस आत्मा विज्ञान के सभी यंत्रों से परे है। भूत प्रेत रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? किसी ने कभी सोचा है? भूतों के बारे में एक और बात हमेशा से सुनने को मिलती है कि भूत प्रेत हमेशा रात को ही दिखाई देते हैं। इसके पीछे की धारणा यह है कि दिन में होने वाले शोर शराबे भूतों को पसंद नहीं और उन्हें हमेशा सुनसान या एकांत स्थान ही पसंद आता है। यह भी माना जाता है कि रात के समय रोशनी कम होती है, जिसके कारण भूत प्रेत अपनी शक्तियों का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ों पर अपना नियंत्रण कर पाते हैं। यही कारण है कि रात के समय में या एकांत इलाके में सुनसान जगहों पर भूतों की मौजूदगी की संभावना ज़्यादा होती है। लोगों का यह भी मानना है कि भूतों की उपस्थिति का एहसास सबसे पहले जानवरों को होता है, जो कि बिल्कुल सही है। वैसे अगर हम लोग ऐसा सोचें कि रात में ही भूत प्रेत दिखाई देते हैं, तो एक तरीके से वह बिल्कुल सही नहीं होगा। भूत प्रेत आत्माएं, ऐसी शक्तियां 24 घंटे हमारे आसपास ही इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। बस अंतर ये होता है कि दिन के समय में हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा साहसी महसूस करते हैं, वहीं रात का समय जो होता है अंधेरे का समय जो होता है, अंधेरा एक डर लेकर आता है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि रात के समय ही भूत प्रेत ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। भूत प्रेत आत्माएं जब चाहे अपनी उपस्थिति का आपको एहसास करा सकती हैं। वो लोग काफ़ी सक्षम होते हैं, पर ना कई बार ना ये खुद भी हमसे टकराना नहीं चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ खास ग्रह नक्षत्र बनते हैं तभी इंसान का किसी ऐसी शक्ति से सामना होता है, पर जिसके साथ जब जो कुछ होना होता है ना, तब होता ही है। हाँ, बस इतना ध्यान रखें कि आप इन सब चीज़ों को जानबूझकर चैलेंज ना करें, इनसे टकराने की कोशिश ना करें, इन्हें ललकारे ना। भूतों के बारे में हिंदू धर्म पता है क्या कहता है? हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में भूतों का अस्तित्व होता है। हिंदू धर्म में भूतों के अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत हनुमान चालीसा में मिलता है। हनुमान चालीसा की एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंसान के कर्म ही उसके भूत बनने या मोक्ष का रास्ता तय करते हैं। भले ही भूतों पर विज्ञान और इंसानी मान्यताओं में अलग अलग विचार हैं, लेकिन यह बात तो ज़रूर है कि हर धर्म में, चाहे वह कोई सा भी धर्म क्यों ना हो, भूतों के बारे में जिक्र ज़रूर किया जाता है। आप लोग तो काफ़ी कहानियाँ सुनते हैं, मतलब हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ढेर सारे जो भी हमारे पृथ्वी में जितने भी धर्म हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों ने हर धर्म की कहानियाँ सुन रखी होगी, हर धर्म से रिलेटेड ऐसी पिक्चर्स, ऐसी मूवीज़ देख रखी होगी, है ना। किसी धर्म में भूतों को जिन्न कहा जाता है। खैर, भूत प्रेत आत्माओं जिन्नों में अंतर होता है, ऐसा अक्सर दिखाया गया है। मुझे क्या, मूवीज़ में अक्सर दिखाया गया है ना। और भी काफ़ी तरीके की ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो भूत होते हैं या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, ना ही मैंने कभी भगवान को देखा है। फिर भी मैं भगवान पर आस्था रखता हूं और ऐसा मानता हूं कि भगवान होते हैं, जो हमें हमारे हर संकट से निवारण करते हैं। तो अगर मैंने भगवान को नहीं देखा और मैं फिर भी उन पर अपनी आस्था रखता हूं, तो उसी प्रकार मैंने कभी भूत को भी नहीं देखा, इसलिए शायद भूत भी होते होंगे।
क्योंकि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। अगर इस धरती पर दिन है तो रात भी है। अगर यहाँ भगवान है तो शायद भूत भी है। भूत होते हैं या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई भगवान से रिलेटेड या भूतों प्रेतों आत्माओं से रिलेटेड कुछ किस्सा कुछ आपकी लाइफ में आपके साथ हुआ हो, तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। ये एक छोटी सी चर्चा मैंने आज आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूं ताकि हम सही और गलत में थोड़ा तो डिफरेंस रख सकें। कई बार क्या होता है, देखो मैं ये ऐसा तो नहीं कह रहा कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। आपके साथ मतलब मैंने हमेशा एक बात हमेशा कही है कि जिस पर बीतती है वही इंसान सबसे अच्छे से समझ सकता है। हम लोग तो आपको सांत्वना दे सकते हैं बस, लेकिन ना जिस इंसान पर बीत रही होती है वही इंसान समझ सकता है उसके हालात, उसकी परिस्थिति। खैर, अगर कभी लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो आप ना मेरे हिसाब से देखो, अगर आपके साथ कभी कुछ नेगेटिव हो रहा है, अगर आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, तो आप जितना हो सके प्रैक्टिकल और लॉजिकली सोचने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा कि नहीं एकदम से अचानक लाइट चालू हो गया तो किसी भूत नहीं किया होगा या फिर किसी नेगेटिव एंटिटी नहीं किया होगा। लेकिन जितना हो सके आप अपना पहले प्रैक्टिकली सोचें, लॉजिकली सोचें। अगर बार बार लगातार आपके साथ कुछ ना कुछ लगातार ऐसा होते जा रहा है तो एक बार इस तरफ भी ध्यान दीजिए कि कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई डिमोनिक एनर्जी आपके साथ तो नहीं जुड़ गई। एक बार मंदिर जाने में, अपने बड़ों से अपने मन की बात कहने में जाता ही क्या है। यूँ हर इंसान अगर सोचने लग गया ना कि लोग मुझे पागल समझेंगे, मैं भूत प्रेतों की बातें कर रहा हूँ, तो इससे तो भैया क्या होता है कि अच्छे अच्छे किस्से कहानियाँ बनते हैं और हमारे पास आ जाते हैं और फिर हम उन्हें कहानियों का रूप देकर आपको सुनाते हैं। लेकिन ना मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी लाइफ में प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना इन सब चीज़ों को आज तक विज्ञान मानता तो नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से झुटला भी नहीं पाया। तो आप थोड़ा तो ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट है, ठीक है, और कहीं ना कहीं नहीं हर जगह है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह भूत प्रेत आत्माओं को इमेजिन करने लग जाए। इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो तरह तरह की चीज़ें इमेजिन करने लग जाता है। तो मैं यही सलाह एक देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि जितना हो सके प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोचें। उसके बाद भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा लगातार होते जा रहा है जिसकी आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपने चर्च, अपने मंदिर या जहाँ भी आप जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ भी आप जाते हैं, आप वहाँ पे जाकर एक बार अपने बड़ों से इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र ज़रूर करें, है ना, ताकि आपको इन सब चीज़ों से निजात मिले। वक्त रहते अगर किसी भी बीमारी का इलाज कर लिया जाए ना, तो आगे आने वाला समय आपका अच्छा हो जाता है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, है ना। तो ये सब चीज़ें भी एक तरीके की बीमारी ही है। अगर वाकई में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको भी इसका इलाज काफ़ी जल्दी ही करना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, और यूट्यूबर्स की तो छोड़ ही दीजिए। मैं अपनी कम्युनिटी को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार ना लोग व्यूज़ के लिए और कमेंट्स के लिए और लाइक्स के लिए कुछ ऐसा बताने की, दिखाने की कोशिश करते हैं जिसके कारण इंसान ना चाहते हुए भी, देखो हर इंसान को ना हॉरर कंटेंट बहुत पसंद आता है। डर बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब देखता है ना आदमी एकदम से डर जाता है कि हाँ यार मज़ा आया तुम्हारा वीडियो देखने में। लेकिन ना वाकई में अगर आपका वीडियो देखने के बाद उसके साथ वाकई में ऐसा कुछ पैरानॉर्मल स्टार्ट होता है,
तो वो उस चीज़ पर जल्दी ध्यान नहीं देता, वो इसे अपने दिमाग का वहम भ्रम और पता नहीं क्या क्या समझने लगता है। लेकिन ना, आपको अपनी थिंकिंग पर जितना विश्वास है आप उतना ही कंटेंट देखें। अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में घुसते चले जाएंगे ना, तो आपको हर चीज़ में यही सब दिखने लग जाएगा। तो अपने भगवान पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, अच्छा काम कीजिए, खाली बैठने के बजाय कुछ ना कुछ काम करते रहिए। अगर आप ऑफिस से घर आ गए हैं और अगर आपका आराम करने का मूड नहीं है, तो आप अपनी वाइफ या अपनी मम्मी के साथ उनके जो भी वो काम कर रही हैं, जैसे खाना बना रही हैं या बर्तन धो रही हैं या फिर झाड़ू पोछा ही क्यों ना कर रही हैं, तो उनके साथ उनके कामों में हाथ बटाइए। इससे क्या होगा कि उनका भी काम हल्का होगा, उन्हें भी अच्छा महसूस होगा। क्या है खाली दिमाग? अक्सर कहा है लोगों ने, खाली दिमाग होता है शैतान का घर। मैं हॉरर स्टोरीज़ लेकर आता हूँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल है जो हॉरर स्टोरीज़ लेकर आ रहे हैं लगातार डेली। लेकिन ना, आप उन्हें सुनिए एंटरटेनमेंट के हिसाब से, उनसे सीख लीजिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ना, आप भूत प्रेतों की खोज में मत लगिए। अगर आपके साथ कभी कुछ भी ऐसा होता है जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो पहले उसको प्रैक्टिकली देखिए, सोचिए, समझिए, लॉजिकली सोचने की काफ़ी कोशिश कीजिए। उसके बाद भी अगर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है तो फिर मैंने बताया ही आपको कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कोई कहानी नहीं लेकर आया। क्यों? इसकी भी एक वजह है, क्योंकि मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए कुछ कहानी थी ही नहीं। अजीब लगता है ना कि यार कहानी नहीं है तो फिर भी ज्ञान देने चला आ गया, जबरन में ज्ञान दे रहा है। हमें तो लगा कुछ कहानियाँ सुनाएगा, लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि यहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं पैरानॉर्मल चीज़ों से रिलेटेड हम चर्चा कर रहे हैं, और बस एक छोटी सी चर्चा कर रहे हैं। अगर ऊपर वाले ने चाहा और कल को मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो हो गया ना, तो मैं लाइव भी आकर आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। लेकिन ना, अभी मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं लाइव आ सकूं। तो मैंने सोचा कि चलो अपने मन की कुछ बातें हैं, और कहानियों की आप टेंशन मत लीजिए, कहानियाँ जल्दी ही आएगी आपके लिए, क्योंकि कहानियाँ तो इतनी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ना, अभी पिछले कुछ दिनों से जो मौसम ठंडा गर्म हो रहा है ना, जिसके कारण मैं और मेरे फादर, हम दोनों की तबीयत कुछ नरम गरम चल रही है। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, शरीर दुख रहा है, कभी बुखार लगता है तो कभी ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा मन ही नहीं किया कुछ ऐसा रिकॉर्ड करने का, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि कहानियाँ है ही नहीं मेरे पास, तो ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। कुछ कहानियाँ हैं मेरे पास जो मुझे आपके लिए तैयार करनी है और जो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये छोटी सी चर्चा में अगर आपको कुछ भी काम का, अपने आपके काम का मिला हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि आज आप लोगों के लिए कुछ डरावना किस्सा कहानी नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को ये चर्चा थोड़ी भी पसंद आई हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, या फिर आपको कभी ऐसा कुछ वहम भ्रम आपके मन में कभी आया है, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक, कहानी तो आज है ही नहीं, तो चर्चा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी। मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ भी लेकर आऊँ। अगर आप लोगों को सुनना पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस बारे में। और खैर, मोटिवेशनल वीडियोस तो ढेर सारे हैं मैं बना सकता हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो मैं लेकर आऊँगा, नहीं होंगे तो नहीं लेकर आऊँगा। जैसी मेरी फैमिली चाहेगी मैं वैसे ही काम करूँगा भैया, ठीक है। तो तब तक के लिए बस यही कहना चाहता हूँ कि जय सिया राम, जय साईं राम, ओम साईं राम, जय जगन्नाथ, जय भगवान जी की जय, सारे भगवान जी की जय, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, और लाइफ में जो पसंद हो, जो अच्छा हो वो करिए। खाली मत बैठिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला, और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।